बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। बाज़ औक़ात हमारा कुछ चटपटा सा खाने को दिल कर रहा होता है, तो इसीलिए आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटा सा नाश्ता लेकर आई है और इसके इतने फ़ायदे होंगे कि जब आपके मेहमान आ जाएंगे तो तब भी आप उनको चाय के साथ ये बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी मोटी भूख आपको लग रही होगी, कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा होगा, तो ये जो इनको स्नैक्स कह लें, इनको नाश्ता कह लें, जो आप इसको नाम देना चाहते हैं दे लें, ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। और दूसरे सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और 5 मिनट में ये काम जो है वो हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपने हाफ कप चावल लेने हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, कच्ची बासमती ले सकते हैं, वो छोटे छोटे जो टोटा चावल होते हैं वो भी ले सकते हैं। और इनको आपने अच्छी तरह बहुत सारे पानियों से धोकर आपने इनको भिगो कर रख देना है। और 1 घंटा जब हो जाएगा या आधा घंटा हो जाएगा तो उसके बाद आपने ब्लेंडर में डालकर या किसी भी मिक्सी जार में जाकर आपने डालकर इनकी पेस्ट बना लेनी है। और इस पेस्ट को क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब आपने मीडियम साइज़ के 2 आलू ले लेने हैं और उनको अच्छी तरह से आपने वॉश करके बॉईल कर लेना है। और फिर बॉईल करके आपने उनका छिलका उतार कर उनको ठंडा कर लेना है, क्योंकि जब आप ठंडा करके मैश करेंगे तो आलूओं में एक स्टिकीपन जो होता है ना, वो लेसी वो नहीं आएगी। या आप लोग जितनी क्वांटिटी में ये नाश्ता बनाना चाहते हैं आप उतनी क्वांटिटी में आलू जो है वो ले सकते हैं। आप 1 आलू भी ले सकते हैं, 2 आलू भी ले सकते हैं। उसी मिकदार से आपने दोनों चीज़ें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर लेनी है। अब हम इनको मैश कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास बड़े आलू हैं तो आप इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब हमने जो चावलों की पेस्ट बनाकर रखी हुई है ना, वो पेस्ट अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखें, आप सोच रहे होंगे कि फिर चावलों का आटा ही क्यों ना यूज़ कर लिया जाए, तो इस चावलों का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के टेस्ट में जो है वो फ़र्क होगा। जब हम चावलों को भिगो कर रखते हैं ना तो वो नरम पड़ जाते हैं, तो उसका टेस्ट और होता है। और अगर उबले हुए चावल आप यूज़ करेंगे तो उनकी पेस्ट बनाएंगे तो वो बहुत पतली बन जाएगी। तो उबले हुए चावलों को वैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ तरह से ये चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन फिर टेक्निक जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो यहाँ पर जब हम चावल का आटा भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें, हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो ये खुश्क सा रूखा रूखा सा होगा। तो आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और सारा ये बैटर जो है वो डाल जाएगा। हाफ कप जो चावल मैंने लिए थे ना, वो सबकी पेस्ट इसमें डाल जाएगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर देखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम नमक डालेंगे, या आप लोग नमक अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम कुछ सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जिसमें मैंने 1 सुरख मिर्च भी डाली है, जिससे खूबसूरत जो है वो हमारे नाश्ते की लुक आएगी। और इसके बाद आपने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल देना है और ये भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल लें। और इसके बाद हमने ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। यहाँ पर बेकिंग सोडा भी होता है और बेकिंग पाउडर भी होता है, तो आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है, ताकि हमारा ये नाश्ता जो है ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लफी हो। तो यहाँ पर हम सारा कुछ डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करेंगे। और हो सके तो अब आप चम्मच का इस्तेमाल ख़त्म करें और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लें, जिस तरह आटा गूंदते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करके अब आपने 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है और कवर करके रेस्ट पर रख देना है। तो जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट करता है, हम एक बहुत ही मज़े की जो है वो चटनी बना लेते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन लेना है और इसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। और फिर जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने 1 चाय का चम्मच इसमें साबुत धनिया डालना है, 1 चाय का चम्मच आपने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है। और इसके साथ ही आपने एक मीडियम साइज़ का रफली सा प्याज काट कर वो डाल देना है और 1 टमाटर डाल देना है, उसको भी 2 हिस्से कर लें और वो डाल दें। और फिर इसके बाद आप 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाल दें और इसके बाद 4 जबे लहसुन ले लें, अगर छोटे हैं तो 4 ले लें, अगर बड़े जबे हैं तो फिर 2 ही काफ़ी होंगे। और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालकर इन सारी चीज़ों को आपने हल्का सा फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आपके पास अगर थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं तो वो डाल दें, सब्ज़ धनिया के पत्ते हैं तो वो डाल दें। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है वो नहीं था, मैंने चटनी
बना ली थी, तो मैं 1 चाय का चम्मच इसमें वो चटनी डाल लूँगी। और इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आप इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं और फिर इमली का रस भी डाल सकते हैं और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल लें तो बहुत ही मज़े की ये चटनी बनेगी। फिर आपने जो इमली का पल्प है वो आपने जब पीसना है तो तब डालना है। तो इस सारे मसाले को आपने ठंडा कर लेना और ठंडा करने के बाद आपने इसको ग्राइंडर जार में डालकर अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना लेनी है। और जब पेस्ट बनाएंगे तो फिर आपने नींबू का रस भी तभी डालना है, और अगर आप इमली का पल्प डाल रहे हैं तो तब 1 चाय का चम्मच जो है वो तब डाल लें। तो यहाँ पर इसको भी हम पेस्ट बना के साइड पर रख लेंगे। और अब हम अपने बैटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, बैटर को आपने एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह से हाथों से मसल लेना है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो सके। और फिर आपने इस तरह थोड़ा सा बैटर हाथ में लेना है, अच्छी तरह दबा दबा कर गोल सी टिक्की बना लेनी है और ऊपर से हल्का सा दबाएं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी इस तरह की टिक्कियाँ जो है वो बनती जाएंगी। और इस तरह आप सारी टिक्कियाँ बनाकर रख लें। या फिर कबाब मेकर होता है ना, अगर आप लोगों के पास कबाब मेकर है, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, तो कबाब मेकर में आप बना सकते हैं। और दूसरे ये जो आलू होते हैं ना बहुत स्टिकी होते हैं और इसके ऊपर एक तो मक्खी भी बहुत आती है और हाथों को भी चिमटते हैं। तो यहाँ पर मेरे हाथ तो इस तरह लथपथ हुए हुए हैं, लेकिन आपने कबाब मेकर का हैंडल ऊपर करना है और इस बैटर को इस तरह से डालते जाना है और हाथ की मदद से, हथेली की मदद से अच्छी तरह से दबाना है और फिर हैंडल को छोड़ना है। तो ये कबाब देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बहुत ही प्यारा, बड़ी प्यारी शेप में कबाब जो है वो बाहर आ जाएगा। और इसी तरह आपने अगर चाहें तो कबाब मेकर से भी बनाकर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कबाब जो हैं वो बन गए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए आपने काफ़ी सारा ऑयल जो है वो फ्राई पैन में डालना है और मीडियम आंच पर इसको आपने गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम ये सारे कबाब या ये जो नाश्ता टिक्कियाँ हम बना रहे हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितनी फ्राई पैन में स्पेस होगी आप डाल लें और 3-4 मिनट इनको लगेंगे एक साइड से फ्राई होने में। तो जब तक हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारा सा कमेंट करते हैं। तो फिर मैं उस कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें। आप वो नहीं दबाते, क्योंकि बेल बटन को दबाने का फ़ायदा ये होता है कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर तीसरा काम जो आपने करना है वो आपने इसको लाइक करना है, और आप लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो चलें फिर जल्दी से लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमारी टिक्कियाँ जो हैं एक साइड से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो गई हैं। आपने प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाना है तो इसको फ्लिप कर देना है। आप फ्लिप कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ से बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस तरफ से 2-3 मिनट लगेंगे तो ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह दूसरा बैच डाल देंगे और उनको भी कर लेंगे। और ये अब हम सारे हमारे कबाब जो हैं वो बन गए। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये क्रिस्पी कितनी है। और दूसरे मैंने एक छोटी सी बना कर रखी थी और ये जो चटनी है ना ये बहुत ही मज़े की चटनी है और इसके साथ खाएंगे तो आप वाह वाह कर उठेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर जल्दी से इस रेसिपी को रीपोस्ट कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।